बकायदा उसका अरेस्ट होगा और उससे जवाब मांगा जाएगा। इतनी गंदगी किस लिए कर रही थी वो? क्यों किसी परिवार को डिफेम कर रही थी? क्यों किसी परिवार के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रही थी? इवन यहाँ तक कि वो बहू बेचारी भोली भाली उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और यहाँ तक बोल चुकी है कि जब तक वो लड़की ऐसे नहीं कर लेती मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्यों भाई, तेरा क्या उठा लिया था उसने? एक रिएक्शन चैनल वाली के बारे में तो वो बोल रही है कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि एक औरत को ऐसे भागना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है। ऐसे तो कोई किसी क्रिमिनल को भी नहीं देखा हमने भागते हुए, छुपते हुए। अच्छा, तो ऐसा क्या किया उसने कि उसको ऐसे छुपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, जैसे आपने किसी क्रिमिनल को भी नहीं देखा? तो पुलिस को कैसे काम करना चाहिए ना, तुम जैसे लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। राम राम जी सबको। तो आज मैं बात करूंगी एक रिएक्शन चैनल वाली के बारे में। तो वो बोल रही है कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि एक औरत को ऐसे भागना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है। ऐसे तो कोई किसी क्रिमिनल को भी नहीं देखा हमने भागते हुए, छुपते हुए। अच्छा, तो ऐसा क्या किया उसने कि उसको ऐसे छुपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, जैसे आपने किसी क्रिमिनल को भी नहीं देखा? कल तक तो सब उसकी बुराइयां कर रहे थे कि वो बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर चुकी है, कितना गंदा बकती है, अजीब अजीब सी गालियां। वो कह रही है मैं गालियां नहीं निकालती थी। तो कैसे उसने पूरे परिवार का जीना हराम करके रखा हुआ था? उसने क्या सोचा था? वाईटी पे कितना भी गंद बकलेगी, कुछ भी बकलेगी, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं करने वाला। उसने सोचा था बस ऐसे ही खेल लेंगे, कोर्ट कचहरी और उस पर केस हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, बकायदा उसका अरेस्ट होगा और उससे जवाब मांगा जाएगा। इतनी गंदगी किस लिए कर रही थी वो? क्यों किसी परिवार को डिफेम कर रही थी? क्यों किसी परिवार के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रही थी? इवन यहाँ तक कि वो बहू बेचारी भोली भाली जो पहले ही इतने दुख झेल चुकी है, जिसके साथ इतना बड़ा कांड हो चुका, जिसके जीवन में इतनी प्रताड़ना वो ऑलरेडी झेल चुकी है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और यहाँ तक बोल चुकी है कि जब तक वो लड़की ऐसे नहीं कर लेती मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्यों भाई, तेरा क्या उठा लिया था उसने? और आज जैसे ही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू होगी, पानी सर से ऊपर चला गया। वो लोग बर्दाश्त कर करके हदें पार कर दी इस औरत ने। तो जब उन लोगों ने कार्रवाई करना शुरू किया तो अब लोगों को मिर्ची लग रही है, रिएक्शन वालों को खास करके। अनाप शनाप नाम रख के उनको बकवास कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। क्या भाई, ऐसा करके ही पैसा कमाओगे? दूसरों को गाली गलौज करके, दूसरों को डिफेम करके? हैं? उन्होंने कई दिन तक इग्नोर किया कि जाने दो, छोड़ देते हैं। भाई पीछा ही नहीं छोड़ रही बदतमीज औरत है। तो पुलिस को कैसे काम करना चाहिए ना, तुम जैसे लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। पुलिस किसको धमका रही? उसके बाप को धमका रही, उसकी माँ को धमका रही, या उसके परिवार को धमका रही? क्या उसके परिवार को नहीं दिख रहा था वो कैसे पीछे पड़ी हुई है एक औरत के और एक पूरी फैमिली के? वो सब के सब गुनहगार हैं। कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल भी परिवार को मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी परिवार ही भोगेगा। तो परिवार कैसे दूर रह सकता है उसके कुकर्मों से? उनको भी तो पता था ना वो क्या कर रही है, कैसे एक परिवार के पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये जो महारानियां आई है ना अब निकल निकल के रिएक्शन के नाम पे, रिएक्शन एकता दिखाने के नाम पे, ये रिएक्शन एकता नहीं, यहाँ भी रोटियां ही सेकने आई हैं वो। और इन औरतों के साथ भी वही होना चाहिए। आइए बचाव में उसकी भाषा देखिए कैसे वो बकवास कर रही थी, पर्सनली जा रही थी। और अभी भी क्या कह रही है? लुकती फिर रही है, छुपती फिर रही है। अभी भी क्या कह रही है? मेरी तो पर्सनल लड़ाई थी। क्यों भाई, पर्सनल लड़ाई कैसे होगी तेरी? क्यों उस परिवार के पीछे पड़ी है? क्यों उस परिवार की बहू को मारने पर मजबूर कर रही है? कितना गंदा बक रही है, उसकी माँ के बारे में कितना गंदा बोल रही है और पर्सनल लड़ाई बता रही है। तो तुम यहाँ पर्सनली खेलने आई थी क्या यूट्यूब पे? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। रिएक्शन के नाम पे कितना भी उनकी फैमिली में घुस जाएंगे, कुछ भी बकवास करना शुरू कर देंगे, कुछ भी बकना शुरू कर देंगे, तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए।
आप रिएक्शन दीजिए, उनकी आई हुई वीडियो पे रिएक्शन दीजिए, ना कि उनकी फैमिली में घुस के पर्सनली उनको टॉर्चर करना शुरू कर दो, कुछ भी बोलना शुरू कर दो। ये कैसे बर्दाश्त होएगा भाई? और अभी भी घटिया रिएक्शन, अभी भी उसके घटिया रिएक्शन आ रहे हैं। मुझे लगता है वो यहां से सरकी पड़ी है, यहां से उसकी सटकी हुई है। अभी भी वो सबको बदनाम कर रही है, पुलिस वालों को भी कुछ कुछ बोल रही है और उस सोशल वर्कर को भी कुछ कुछ बोल रही है। अभी भी उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, अभी भी वो उसी डर्रे पे चल रही है, मैं हारूंगी नहीं, मैं ये नहीं। तो बकवास करने की छूट मिल जाएगी तेरे को? ऐसे ही छोड़ देंगे वो लोग तेरे को? हर चीज पे साइन करके, माफिया मांग के फिर तेरे को छोड़ेंगे? ऐसे कोई नहीं छोड़ेगा तेरे को। हर माफी मांगनी पड़ेगी उनको टॉर्चर करने के लिए। ये जो मेंटली हैरेसमेंट कर रही है ना वो पिछले 1 साल से उन लोगों को, तो इसका तो हर्जाना उसको चुकाना पड़ेगा। और ये उसको कुछ नहीं कह रही कि भाई तू अति कर रही थी गंदगी की, कितना गंद बक रही थी उस परिवार के बारे में, कैसे मजबूर कर रही थी उस लड़की को मरने के लिए। उसको कुछ नहीं बोलेंगी, बस चलने दो भाई, वीडियो चलनी चाहिए, अनाप शनाप कुछ भी बको। तो ऐसे नहीं होता है, रिएक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं परोस सकते हो किसी को। तो सावधान रहिए, बकवासबाजी करोगे तो इस तरह की चीजें झेलनी ही पड़ेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।